अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपके घर में किसी की सालगिरह आने वाली है या फिर कोई खुशी का मौका है तो बस फिर अब आपने केक जो है वो बेकरी से नहीं लाना, बल्कि ये केक बनाकर आपने अपने घर वालों को सरप्राइज़ देना है। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये केक आपने घर पे बनाया। ये इतना मज़े का बनेगा और इसको बनाने के लिए ना ही किसी बीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना चॉकलेट की, ना अवन की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 7 इंच का केक पैन जो है वो तैयार कर लेना है, राउंड शेप का या चौकोर। और इसके ऊपर आपने बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा देना है। पहले पैन में भी ऑयलिंग करें, फिर शीट्स लगा के भी करें। अच्छा, ये जो पैन है ना, ये गलती से किरत ने डिशवॉशर में लगा दिया क्योंकि ये नॉन स्टिक इसके ऊपर कोटिंग थी, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। एनीवेज अब चॉइस नहीं थी, रेसिपी मैं स्टार्ट कर चुकी थी, तो इस वजह से जो पैन की साइड्स हैं मैं वहाँ पर भी ये पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ, लेकिन आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो बस अच्छे से आपने इसके ऊपर ऑयलिंग जो है वो कर देनी है और पैन को आपने लाजमी पहले रेडी करना है। देखें, बेकिंग के या खाने पकाने के कुछ उसूल होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि केक आपका बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन बने। चलें भाई, अब इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेने रूम टेम्परेचर पर 2 अंडे और उसको बड़े से बोल में आप ऐड करें ताकि पूरा मिक्सचर इसमें आसानी से बन जाए। और अच्छी तरह हैंड, ये जो विस्क है, इससे आपने फेंटना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बोल को भी ज़रा टेढ़ा कर लिया ताकि उसको फेंटने में आसानी हो जाए। तो 1 से 2 मिनट आपने इसको फेंटना है ताकि अंडे जो हैं वो उनमें फुल एयर जो है वो भर जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और मैंने ऐड की है 3/4 कप चीनी। 3/4 कप कितना होता है? आधा कप प्लस 1/4 कप, तो वो बन जाएगी 3/4 कप। फिर चीनी भी ऐड करके आपने 1-2 मिनट अच्छी तरह इसको फेंटना है खूब। और आप देख सकते हैं कि ये जो अंडे और चीनी का मिक्सचर है, इसका कलर भी जो है वो लाइट हो गया और वॉल्यूम में भी ये डबल हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया 1/4 कप के जितना तेल। और देखें, इस केक की एक और अच्छी बात कि इसमें बटर भी नहीं गया। बग़ैर बटर की ये इतना शानदार बन जाएगा ना कि बस अब आप देखते जाएं। लिक्विड मिक्सचर इज़ रेडी। अब हम इसमें खुश्क अज्जा ऐड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऐड करना है 3/4 कप मैदा, 4 टेबलस्पून भर के अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। और मैदा भी वही सेम है कि आधा कप प्लस 4 टेबलस्पून बन जाएगा 3/4 कप। तो ये खुश्क अज्जा जो है वो आपने छान के ऐड करना है और हमेशा छान के ही ऐड किया करें। इससे जो केक का स्पंज तैयार होता है बहुत ही अच्छा और इवनली मतलब उसका टेक्सचर आता है। बस अब इसको जो है वो आपने विस्क की मदद से ही मिक्स करना है यहाँ तक कि सारे अज्जा कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1/4 कप के जितना मिल्क यानी कि दूध और 1/4 कप उबलता हुआ पानी। ये स्टेप मस्ट है जब भी आपने चॉकलेट केक बनाना है, या प्रीवियसली आपने मेरे जितने चॉकलेट केक देखे होंगे, मैं हमेशा उसके अंदर हॉट वाटर ऐड करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टेप से केक जो है ना वो बहुत उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो इसको आपने लाजमी करना है। और यहाँ पे मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि आप इस वक्त इस रेसिपी को किस शहर से, किस मुल्क से वॉच कर रहे हैं। जैसे ही केक का मिक्सचर तैयार हो जाए तो आपने उसे पैन में ट्रांसफ़र कर देना है और थोड़ा सा विस्क से या स्पून से आप बैटर को जो है वो मिक्स कर लीजिए ताकि वो इवनली बेक हो जाए। 2-4 बार टैप करें ताकि एयर बबल्स भी रिमूव हो जाएं। और अब हम इसको इस पतीली में, पॉट में बेक कर लेंगे। तकरीबन 50 मिनट्स लगेंगे और शुरू के 20 मिनट जो है वो मैं मीडियम हाई हीट पे इसको ढक के बेक करूँगी और बाकी का जो टाइम है वो आपने आंच को थोड़ा सा कम कर देना। मतलब पतीले को हीट नीचे से लगती रहे लेकिन फ्लेम जो है वो पॉट को टच नहीं करनी चाहिए। तो ये आप देख लें, बिगनिंग में फ्लेम जो है वो टच करनी चाहिए पॉट को, बाद में ये देख लें इतनी फ्लेम मैंने कर दी है तो इस पर बेहतरीन केक जो है वो बेक हो जाता है।
तो यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट लगे। बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट केक जो है वो तैयार हो चुका है। पूरे घर में इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें इसे निकालते हैं, ठंडा करते हैं। मीनवाइल हम इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट गनाश कह लें, वो तैयार करेंगे, लेकिन बग़ैर चॉकलेट के। ये इतने मज़े की रेसिपी है ना, बस आप सेव कर लें। हर चॉकलेट केक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में आपने ऐड करनी है आधा कप चीनी और आधा कप ही कोको पाउडर। और कोको पाउडर को आपने छान कर ही ऐड करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। लेकिन अगर गुठलियाँ बन भी जाएँ तो उसका जो हैक है या जो उसकी ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने फिर उसको ठीक कैसे करना है। तो परेशान तो आपको पता है होना ही नहीं, आपका फेवरेट चैनल है, मैं हर चीज़ का अल्टरनेट सहूलत आपको बता देती हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने हीट ऑन नहीं की थी। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 कप के जितना मिल्क, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि साथ ही मैंने फ्लेम भी ऑन कर दी। और शुरू में आप फ्लेम को मीडियम हाई पे रखें, बाद में हम इसको थोड़ा लो पे कर देंगे। तो जैसे जैसे मिल्क गर्म होगा तो ये मिक्सचर भी स्मूथ होता चला जाएगा। तो यहाँ पे पूरा मिल्क 1 कप मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून के जितना कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई। इट कुड हैपन, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होती। कॉर्नफ्लावर जो है ना डायरेक्ट ऐड ना कीजिएगा। उसे ना वही जो 1 कप मिल्क है उसमें से थोड़ा मिल्क निकाल के दूध में मिक्स करके ऐड कीजिएगा। अब उसकी वजह से यहाँ पे छोटी छोटी थोड़ी सी गुठलियाँ जो हैं वो मुझे नज़र आईं। तो मैंने फिर क्या किया कि ब्लेंडर चला दिया था। तो यही वो ट्रिक थी कि अगर आपको लगे कि सॉस जो है वो स्मूथ नहीं है, उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ बन गई हैं, आपने परेशान नहीं होना। सिंपल आप उसमें हैंड ब्लेंडर चलाएं, या फिर आप जब सॉस थोड़ी ठंडी हो जाए 5-10 मिनट, तो पूरी सॉस को आप डायरेक्ट ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, सिल्की क्रीमी। और आखिर में आपने शामिल करना है 1 टेबलस्पून बटर। मिक्स करें, चूल्हे से उतार लें। और ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है इसको आप ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे केक जो है वो तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इसको नाइफ़ की मदद से पहले इसके किनारों को आप लूज़ कीजिए और फिर पैन में से निकाल लें। और देखिए, बेकिंग जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे खाने होते हैं ना देसी, ये उससे ज़्यादा आसान है। बस ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप पहले रेसिपी को ध्यान से देखें, चाहे वो मेरी हो, जिसकी भी हो, और जो मेजरमेंट्स आपको बताई जा रही है ना उसको आप सही से फॉलो करें। तो आपका केक जो है ना वो घर पर ही हमेशा अच्छा बनेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और घर पे बनाना देखिए सस्ता भी पड़ता है, और फिर सभी को पता है कि होममेड इज़ द बेस्ट, साफ़ सुथरा। एनीवेज़, अब छुरी से जो है, जो इसका ऊपर का ये जो हिस्सा है, इसे मैं अलग कर दूंगी। और ये धागे वाली ट्रिक भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको किसी टूल की, किसी स्पेशल नाइफ़ की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा बराबर केक का स्लाइस जो है वो कट जाता है। अभी आपके सामने ये देख लें, मैं कट कर रही हूँ। धागा जो है वो चलाएं और उसको इस तरह से आप खींचें तो बहुत ही बेहतरीन केक का स्लाइस जो है वो कट जाता है। और ये जो इसका अपर पार्ट है, अब इसको आपने खाना नहीं है, क्योंकि अभी इसका मैं बताऊंगी कि हमने क्या करना है। इसको साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे आप केक देख लीजिए कितना बेहतरीन बना है, बिल्कुल परफेक्ट। तो बाकी का भी जो केक है उसको जो है वो आपने बराबर 2 हिस्सों में काट लेना है। सेम चीज़ ही मैं कर रही हूँ, पहले छुरी से काटें और फिर धागे से बराबर 2 हिस्सों में आप केक को डिवाइड कर दें। अच्छा, वो जो बाकी का केक था उसके यहाँ पे मैं क्रम्स तैयार कर रही हूँ। जो केक है उसके छोटे छोटे टुकड़े करें हाथ से और इस तरह से फूड प्रोसेसर में चलाएं 3-4 बार। तो ये देखें, बहुत ही बेहतरीन केक के क्रम्स जो हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से आप किसी भी केक के क्रम्स बना के केक की सजावट कर सकते हैं। एक तो आसान भी है और सस्ता तरीका भी है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है या गनाश, ये ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है केक पे लगाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा केक में करती हूँ, बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आपने लाजमी करना है। आपने लेना है 4 टेबलस्पून मिल्क गरम, और उसमें आपने 2 टेबलस्पून चीनी मिला के मिक्स कर लेना है। ये सिंपल, आप इसको शुगर, मिल्क, सिरप जो भी कहना चाहें, आप पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क से बना लेंगे ना तो केक बहुत ही रिच और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो बस केक की जो पहली लेयर है उसके ऊपर 2 टेबलस्पून मिल्क जो है वो पूरा मैंने इस तरह से पोर किया है। और फिर थोड़ी सी ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है वो आपने पहली लेयर में लगा देनी है। तकरीबन आप कह लीजिए
3 से 4 टेबलस्पून। लेकिन ज़्यादा सॉस आपने होल्ड करनी है, वो हम केक के ऊपर ही ऐड करेंगे। फिर आपने केक की सेकंड लेयर जो है वो इस तरह से रखनी है। बाय द वे ये नीचे वाली साइड है जो मैंने ऊपर कर दी है। और फिर ये जो मिल्क सिरप है ये पूरा आपने बाकी का ऐड करना है। फिर एक प्लेट लें, उसके ऊपर कोई स्टैंड रखें और केक रख के आपने जितनी ये जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमने तैयार की थी पूरी आपने केक के ऊपर इस तरह से पोर कर देनी है। डोंट वरी, जितनी भी फ्रॉस्टिंग नीचे गिर रही है उसे आप गिरने दें, लेकिन जो पूरा केक है उसे कवर कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चॉकलेट ने सेट हो जाना है। और कुछ देर आप 5-6 मिनट, इवन 10 मिनट आप केक को छोड़ दें। और ये जितनी सॉस प्लेट में थी वो आपने दोबारा से उठा के केक के ऊपर ऐड कर देनी है। 5-10 मिनट दोबारा वेट करने के बाद केक को जो है वो आपने प्लेट या केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। लेकिन उससे पहले आपने 4 शीटें लगा देनी है पार्चमेंट पेपर की चारों तरफ। वो किस लिए लगानी है अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इस तरह से बस एहतियात से यहाँ पे केक जो है वो आपने ट्रांसफ़र करना है। और जो हमने केक के क्रम्स तैयार किए थे वो आपने केक के चारों तरफ इस तरह से हाथ से, स्पून से, जैसे आपको आसानी हो, सिंपल सी चीज़ है वो आपने कर लेनी है। अच्छा, ये जो शीटें हमने लगाई थी ना वो अभी आप देखिएगा कि उससे आपको कितनी आसानी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो पूरे केक को भी आप चॉकलेट के ये जो क्रम्स हैं इसमें आप कोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेंटर वाली जगह खाली रखी है। और पूछें क्यों? आप यहाँ पे जिसकी सालगिरह है ना उसका नाम लिख सकते हैं, आप कोई मैसेज लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे, जो भी मैसेज आप लिखना चाहें तो आप सेंटर वाली जगह को उस हिसाब से एम्प्टी भी रख सकते हैं। एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। आखिर में जो शीट्स थी उसे आप एहतियात से निकालिए एंड देयर यू गो, होममेड चॉकलेट केक विदाउट ओवन, विदाउट चॉकलेट, विदाउट बटर एंड विदाउट बीटर तैयार है। ये केक इस कदर मज़े का है कि आप इसे चाहें तो राइट अवे भी खा सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट है ना, आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं। फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। लेकिन चूंकि चॉकलेट केक जो है या ज़्यादातर जितने भी केक्स हैं और ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको 4-5 घंटा फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। और अब यहाँ पे आपके सामने जो है उसका मैं एक स्लाइस कट कर रही हूँ और आप इसका रिज़ल्ट देखिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अभी कर लें। यूज़र नेम है हुमा इन द किचन, और वहाँ पर तो मैं डेली कुछ ना कुछ यूज़फुल टिप्स और चीज़ें जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे केक जो है वो इतना मज़े का, लिटरली इसका एक एक बाइट जो है वो मुँह में घुल रहा है। तो आपने भी जब इसका पहला बाइट लेना है तो आपने भी कहना है होममेड इज़ द बेस्ट। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप अच्छी लगी होगी, लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।